पहन लो, नाप के धो रही है। आज पहने कैसे हैं? जब कपड़ा रख दिए थे बीच में तब बताया गुरुदेवता ने किस तरह से। अरे बीच में गठरी धरी लीनी और आगे बढ़ी गो दामाई। अरे बीच में गठरी धरी लीनी और आगे बढ़ी गो दामाई। और काऊ जान को पकड़ लो जी अपने हाथ बजावाए। अरे काऊ जान को पकड़ लो जी अपने हाथ बजावाए। और एक टांग गर्दन डाली तब सब इधर गो जावाए। बड़े जवान को पजम्मा पल्ले पर हो, जैसो पजम्मा जी हमारे राजू बीडीसी पहनते हैं। सुबह पजम्मा लेके बाद एक टांग मूड़ा में है कि डारी सवरो बाई में आएगो। और दूजी टांग दही करते तक स्वामा लयो बनाई है। यो नारो पकड़वा हाथन तेजन नार में गांठे लगाई है। उलटे सीधे कपड़ा पहरे और जितने शाम के गहरे। ध्यान रखना, यज्ञपति महाराज जी बिना नाप के कपड़ा है। अब पैर तो सवर्ण ले तब कहीं कन्हैया सही बात तो जाते तो पहले ही अच्छे, और अब तो बिल्कुल दूध ही दिखाई दे रहे हैं कि जो मंगेनू है। भगवान की चलो भैया का उधर जी बस सही करवा देंगे, चलो तो सही। ध्यान रखना, अपने मित्रों को लेकर के भगवान एक दर्जी के पास आते हैं। ठाकुर जी कितना देते हैं, मांगने वाले की श्रद्धा होनी चाहिए केवल। कितना देते हैं? क्या आज एक दर्जी के सामने भगवान कहते हैं कि मेरे मित्रों के कपड़े सही बना दो, नाप के काट के छांट के सिलाई करके दे दो, तुम्हारा भैया बड़ो एहसान मानेंगे। तो दर्जी ने की उतारो। अब उतार तो दे, फिर कन्हैया ने की भैया एक बात पहले सुन लो, फिर पीछे से तुम सिलाई मांगो, सोना है हम पे। तो वह दर्जी के हृदय में दया आई, बेटा तुम बालक हो, तुम पे हो ही का, ला उतार दो, ना लेंगे सिलाई। सबके कपड़े नाप के बना करके पहना दिए। परीक्षित जी सिलाई नहीं ली, लेकिन दी कितनी वो तुम्हारे सामने भी है। और जिन लगे कि वास्तव में सही है तो ताली बजाइयो कन्हैया के नाम की। क्या दिया था? दर्जी से कहा कि सुन, तेने आज मेरे मित्रों का सम्मान कर दिया है और सिलाई नहीं ली है, तो मैं तुझे कलयुग के लिए वरदान दे रहा हूं। कलयुग में जितने रुपए का कपड़ा नहीं होगा उससे ज्यादा सिलाई के मिलेंगे तुझे। जा, वही हो रहा है। पैंट शर्ट को कपड़ा आ जाए 400 रुपया को, सिलाई 500 रुपया। जैकेट को कपड़ा आ रहा हो 800 रुपया को, सिलाई 1200 रुपया। कोट पैंट को कपड़ा आ जाए 3000 रुपया में, सिलाई 5000 रुपया ही है। ये भगवान कृष्ण ने दिया था दर्जी को। आगे चल के गए हैं, धनुष भंग किया है। श्रोता बंधो, एक कुब्जा थी, नाम तो परीक्षित उसका सैरंद्री था। रास्ता में उससे भेंट और हो गई थी, धनुष भंग से पहले उससे भेंट हो गई थी। तो वो पूजा की थाली लेकर के आ रही थी तिलक करने के लिए, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी थी। अच्छा सुंदर तो थी, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी थी। तो वो गैल में कैंची सी दावतें आती, सो रहना नहीं की देखी कन्हैया जिका चरको सो है, तो तक सामने पहुंच गए। कुबजाने की अलग हटाओ ना, ए बाल को गैल छोड़ो ना। सो रहना ने एक मुट्ठी रेत भरे के भाई थारी में, ये तीरो नाव मिटिया त्यो कुछ बिगाड़ रही में त्यो। तब तक मेरे श्याम सुंदर ने सीधो पैर उठा के कुबजा के पांव पे पांव, और कर्म कौन सा किया कि धरो पाई पे पाओ
गुरुदेव हाथ ती थोड़ी गहिली और इसी बीच में हमारे आसो मठ के जो पुजारी जी हैं उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया हमारे लिए, ये आशीर्वाद दिया उन्होंने, धन्यवाद। अरे हाथ की थोड़ी गहिली और झटका मारो ये कुकू बड़ी सीधी कर दी। अरे झटका मारो ये ककू बड़ी सूदी कर दीनी भैया झटका मारो ये ककू बिना पैर पे पैर धर के एक हाथ से थोड़ी पकड़ के और कस के झटका मार दो, तीनों ठोते चटक की सूदी है बिल्कुल। क्या? अरे देख रही तब अपनी काया, अरे देख रही तब अपनी काया और उस चरण गिरी धैराई ध्यान जाई तब पिछलो आया। भैया चढ़गिरी बहराई ध्यान दे तब पिछलो आया। अब चढ़गिरी बहराई ध्यान दे। ध्यान रखना, सुंदर तो थी लेकिन कमी निकाल दी भगवान ने जीवन में। ध्यान रखना, सबसे बड़ा सुख कौन सा है परीक्षित जी? अगर पैसे का सुख सबसे बड़ा होता तो फिर इसे विद्वानों ने क्यों नहीं लिखा? अगर पैसे का ही सुख बड़ा होता तो विद्वान भी लिखते, लेकिन उन्होंने लिखा क्या संतों ने कि पहला सुख निरोगी काया, और दूजे सुख हो घर माया। तीजे सुख सुपात्र नारी और चौथे सुख सुतया ज्ञाकारी। सबसे बड़ा सुख है तुम्हारी काया निरोग हो, इससे बड़ा सुख कोई नहीं है। श्रोता बंधु, आपने भी देखा होगा, अगर पैसे का ही सुख बड़ा होता तो जिनके घरे लाखों रुपया रोजाना मुनीम ले लेके आ रहे हैं, वे शाम को बिना चुपरी रोटी और बिना नमक की सब्जी खा रहे हैं। कहां है सुख? श्रोता बंधु, आज कुब्जा नाच रही है, खुश होकर के गा क्या रही है भगवान के सामने? मेरे खुल गए पिछले भाग रही, आज पिया मिले फागुन में।